आज का लेक्चर हमारा स्ट्रेटजी के बारे में है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है इसके ऊपर स्ट्रेटजी के बारे में। तो जो मेजर जो डेफिनेशन है वो आपके पास स्ट्रेटजी के बारे के अंदर, स्ट्रेटजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मूव्स and business approaches. It is necessary to stand in front of the competition. तो जो आपका कंपटीशन हो रहा है उसके सामने खड़ा होना है, आपने स्टैंड करना है अगर अपना बिजनेस को जो है वो आप ग्रो करना चाह रहे हैं। स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं। आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि जो है वो अपनी सबसे मैक्सिमम जो है वो परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप मीट कर सकें। स्ट्रेटजी प्लान फॉर सक्सेस ओवर कम्पिटिटिव फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो आपको मार्केट के अंदर चैलेंज कर रही हैं उनको कम्पीट करने के लिए जो है वो आप स्ट्रेटजी प्लान बनाते हैं। यही चीज यहाँ पर इस लाइन के अंदर भी लिखी हुई है। तो स्ट्रेटजी इज पार्शली, ये आपके पास नेक्स्ट यही बात की जा रही है आपके पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Strategy is an art and science of formulating, implementing, evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives in a competitive environment. तो ये आपके पास डिफरेंट डेफिनेशन है, इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो है आप सेलेक्ट करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर इनमें से लेके जो है वो प्रेफर करूँगा मैं कि ये जो लास्ट डेफिनेशन है इसको आप सिलेक्ट करें। इसको पेपर के लिए आप स्ट्रेटजी के बारे में अगर सवाल आता है तो आप इस डेफिनेशन को आप यूज करें। ये आपके पास ये वाली जो आपके पास आप एरो के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है, ये इसकी कंटिन्यूशन के अंदर स्लाइड है। स्ट्रेटजी जो है वो आपके पास एक मैनेजमेंट का प्लान है, मैनेजमेंट का गेम प्लान है। वो गेम प्लान का मकसद क्या है कि आपके पास अट्रैक्टिंग एंड प्लीजिंग कस्टमर्स, उनको कस्टमर को ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। स्टेकिंग आउट एंड मार्केट पोजीशन, मार्केट के अंदर जो है पोजीशन हासिल की जाए। कंपीटिंग सक्सेसफुली, ग्रोइंग द बिजनेस, कंडक्टिंग ऑपरेशंस एंड अचीव टारगेट ऑब्जेक्टिव्स है। तो डिफरेंट जो है वो मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज बनाते हैं लोग ताकि जो है वो उनका बिजनेस जो है वो अप टू द मार्क हो और बिजनेस जो है उनका फ्लरिश करे और वो अपने कंपटीटर्स को जो है जो उनके अंदर मार्केट के अंदर साथ वाली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको जो है वो बीट किया जाए। इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्ट्रेटजी प्लान बनाती है। गवर्नमेंट के भी इदारे होते हैं स्ट्रेटजी के जो दूसरे मुल्कों की चीज़ों को देख के जो है वो अपने मुल्कों की और अपने मुल्क के जो है वो हालात और वाकयात को देखते हुए वो अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करने के लिए प्लान्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का भी एक पूरा का पूरा जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। इसका जो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके अंदर भी स्ट्रेटेजिक के जो है वो पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन जो है वो उनको रखा जाता है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन को रखा जाता है और उनको टारगेट्स दिए जाते हैं और वो प्लान वगैरह बनाते हैं ताकि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट के अंदर सक्सेसफुली जो है वो रन कर सके। अब चलते हैं जी अगली स्लाइड की जानब। ये जनाब इस स्लाइड के अंदर आपके पास स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड फंक्शंस हैं। ये पेपर पिछले लास्ट पेपर्स के अंदर भी आया हुआ है सवाल, स्ट्रेटजी के जो है ऑब्जेक्टिव्स को बयान किया जाए और इस जो आपका टॉपिक है इसका भी ये पार्ट है। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं स्ट्रेटजी को जो है। तो
definition of economic and non-economic contribution to stakeholders, an expression of strategic intent stretching the organizations है, means of development the core competitors of the organizations है, means of investing in tangible and tangible resources to develop competencies. ये सारी की सारी जो हैं ये आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्ट्रेटजी के आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पसेस हैं, फंक्शंस हैं, इनको आप कुछ भी कह लें, ये सारे के सारे आपके पास इसके अंदर दिए हुए हैं। ये इनको आप स्टडी कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। तो ये आपके पास स्ट्रेटजी के मेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रेटजी बनती है उसका पर्पस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका फंक्शंस क्या होता है, ये आपने इसको देख लेना है। ये वेरी इजी थिंग्स हैं। अगर कोई आपको डिफिकल्टी फील होती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके अल्टरनेट आपको स्लाइड्स वगैरह दे दूंगा या मटेरियल दे दूंगा, आप उसको स्टडी कर लें इसके लिए। तो यही चीजें जो पीछे हमने पढ़ी हुई है, स्ट्रेटजी डिसाइड द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही उसका पर्पस है। एक अपना स्ट्रेटजी का स्ट्रेटजी ही डिसाइड करती है कि जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस है। अगर स्ट्रेटजी आपकी फेल हो गई तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो भी फेलियर की तरफ चली जाएगी। और अगर जो है वो आपकी स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है तो वो आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर जाएगी। ये इसमें 3-4 जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी जो है इतनी वो कर गई, सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने अपने जो कंपटीटर्स हैं उनको टोटली नॉकआउट कर दिया और आज वही मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो ये स्ट्रेटजी का जो है वो फायदे हैं, और अगर इसकी स्ट्रेटजी नाकाम होती है तो वो फिर सारा काम आपका गोल हो जाता है। थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली शुड आंसर द बिग स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। सबसे पहला जो चीज होती है जब स्ट्रेटजी बनती है, स्ट्रेटजी के बारे में चीज होती है, तो वेयर वी आर नाउ, अब हम आज किधर हैं, इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है। और स्ट्रेटजी के अंदर दूसरी चीज जो है वो होती है कि वेयर डू वी वांट टू गो, हमारी आज की पोजीशन क्या है। और स्ट्रेटजी के अंदर अगली चीज आती है कि हम जो है हमारे टारगेट्स क्या हैं। और वो हम टारगेट्स, जो तीसरी चीज आती है, हाउ विल वी गेट देयर, इन टारगेट्स को हम कैसे अचीव करेंगे। ये जब भी स्ट्रेटजी बनती है तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चंस होते हैं। आज हम इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो किस स्टेज के ऊपर खड़ी है, कितना मुनाफा अर्न कर रही है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी अर्निंग है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, रिसोर्सेज कितने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आज की करंट पोजीशन देखी जाती है। आज हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास टेंजिबल और इनटेंजिबल जो है वो रिसोर्सेज कितने हैं, एसेट्स कितने हैं। कल हम साल बाद कहाँ पर जाना चाहते हैं, 2 साल बाद क्या प्लान होगा, 3 साल के बाद का क्या प्लान होगा, 5 साल बाद का क्या प्लान होगा, 10 साल बाद का क्या प्लान होगा, 10 साल तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कहाँ तक होगी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो दूसरे स्टेप के अंदर आ जाती हैं। तो बिजनेस टू बी इन एंड मार्केट पोजीशन टू स्टेक आउट, फायर नीड्स एंड ग्रुप्स टू सर्व आउटकम टू अचीव, कैसे हम अपने जो है वो कंपटीटर्स को जो है वो बीट करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करनी है, कौन सी प्रोडक्ट्स हमने क्लोज करनी है, हमारे कंपटीटर जो है वो कौन सी स्ट्रेटजीज को अपना रहे हैं, उनकी जो है वो कौन कौन सी हिकमत अमलियाँ हैं जो मार्केट के अंदर जो है वो कामयाब हैं, हमने उन हिकमत अमली को कैसे बीट करना है, कैसे हमने उनको मार्केट के अंदर चैलेंज करना है पूरा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दूसरे स्टेप के अंदर आ जाएंगी। वेयर डू वी वांट टू गो, ये तीसरे क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी। और हाउ विल वी गेट देयर, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, इसका क्वेश्चन जो है ये सबसे चीज जो इम्पोर्टेंट है, और यही चीज जो है वो स्ट्रेटजी है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है यही स्ट्रेटजी है कि हम जो है अपने टारगेट्स तक
कैसे पहुंचेंगे, वो कौन से मीन्स हैं, वो कौन से जराए हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम बरोकार लाएंगे, अपने रिसोर्सेज को हम कैसे 100% यूटिलाइज करेंगे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डबल ट्रिपल कैपेसिटी में चले और कम रेवेन्यू जो है वो कम आपके एक्सपेंडिचर कम हो और आपका रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो। कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेटजी के अंदर आ जाती हैं। एचआर कौन सी आपने हायर करनी है, प्रोडक्शन यूनिट कौन से लगाने हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, सरकमस्टांसिस टू सरकमस्टांसिस एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं ये उसके हिसाब से वेरी करते हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है कि स्ट्रेटजी क्या क्या होती है, तो इसका आंसर जो है वो इस स्लाइड के अंदर मौजूद है। इसको हम देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर बताता है कि स्ट्रेटजी के लिए हाउ टू प्लीज द कस्टमर्स, हमने कस्टमर्स को कैसे खुश करना है, हमने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, मार्केट की जो बदलती सूरत हाल है, मार्केट जो वक्त के साथ साथ चेंजिंग हो रही हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई जनाब उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं, हमने उनके साथ कैसे डील करना है, हाउ टू आउट कम्पिटिटिव रिवाइवल्स, जो हमारे पास रिवाइवल्स हैं जो मार्केट के अंदर हमें चैलेंज कर रहे हैं, उनको हमने कैसे आउट करना है, ये भी क्वेश्चन उसी के अंदर है। हाउ टू ग्रो द बिजनेस, बिजनेस को हमने कैसे बढ़ाना है, हाउ टू मैनेज, हाउ टू मैनेज each functional piece of the business and develop needed organizational capabilities, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर बिजनेस के जो यूनिट है, वो मार्केट का है, वो सेल का है, वो एचआर का है, वो फाइनेंस का है, हर बिजनेस फंक्शन जो यूनिट होता है हमने उसको कैसे डेवलप करना है और हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको किस तरह हमने जो है वो इन्हांस करना है। अगला हाउ टू अचीव स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, हमने स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट करना है। इसके अंदर ये भी चीज़ एक ऐड होनी है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, हमने उन रिसोर्सेज को 100% कैसे यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। हॉ के अंदर ये जो स्ट्रेटजी जो है बनती है, इस स्ट्रेटजी को जो है वो हम किस तरह बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी बनती है वो आपके किन किन चीज़ों को एड्रेस करती है, वो यहाँ पर 6 जो है वो आपके पास क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस को स्ट्रेटजी जो है वो एड्रेस करती है, एक अच्छी स्ट्रेटजी। इसके अलावा भी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है या यही कुछ स्टैंडर्ड या पेटेंट नहीं है, ये एक आपके लिए प्रीलिमिनरी आपको बताई गई 6 चीज़ें। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। अभी इसके अंदर एचआर को टच नहीं किया गया, इसके अंदर प्रोडक्शन और इसके अंदर सेल्स, मार्केटिंग और इसके अंदर दूसरे जो यूनिट्स हैं वो स्ट्रेटजी के अंदर नहीं टच किए गए। वो एक डिटेल्ड जो स्ट्रेटजी बनती है वो उसका पार्ट होंगे, लेकिन ये एक प्रिलिमिनरी तौर के ऊपर जो है एक बर्ड आई व्यू समझ लें, एक ऊपर से बात जो हो रही है कि मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेटजी की वो क्या होती हैं, वो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मेंशन्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानब।
ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके अंदर बात की जा रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाना चाह रही है तो उसके बारे में क्या चीज़ है, अ कोर मैनेजमेंट फंक्शन दैट शुड एड्रेस। जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इन चीज़ों को लाजमी जो है वो एड्रेस करना चाहिए। यही पीछे हमने बातें कर चुके हैं। हाउ टू अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स, किस तरह हमने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है और किस तरह हमने कस्टमर्स को खुश रखना है ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है वो आपका ग्रो करता रहे। स्ट्रेटजी के अंदर ये भी चीज़ आएगी, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। जो मार्केट के अंदर नई नई तब्दीलियां आ रही हैं, उसके अंदर नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उन ट्रेंड्स के जो है हमने उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। हाउ टू compete सक्सेसफुली आउट कम्पिटिटिव रिवाइवल्स है, हमने अपने रिवाइवल्स को, जो चैलेंजर्स हैं हमारे मार्केट के अंदर, उनको हमने किस तरह बीट करना है। हाउ टू ग्रो द बिजनेस, जो बिजनेस हमारा ऑलरेडी है, ये पहली चीज़ के साथ लिंक कर रहा है। जाहिर पर हम जब हम कस्टमर्स को, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, उनको अपने साथ अटैच रखेंगे, तो आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा ज़्यादा ग्रो होगा। या हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करें तो ये क्या कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंदर, एक जब स्ट्रेटजी क्राफ्ट करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। जो अगला चीज़ है, हाउ टू मैनेज ईच फंक्शंस ऑफ द बिजनेस एंड डेवलप नीडेड कैपेबिलिटीज। ये हम पिछली स्लाइड्स के अंदर भी कर चुके हैं। जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को जौन जौन सी कैपेबिलिटीज चाहिए मार्केट के अंदर अपने रिवाइवल्स को बीट करने के लिए, जौन सी आपको चीज़ें चाहिए, और आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, प्लीज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और जो मार्केट की कंडीशंस हैं ने, जो मार्केट के अंदर चेंजिंग आ रही हैं, उनको उसके साथ डील करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कौन सी आपको कैपेबिलिटीज चाहिए, वो कौन सी होंगी, और हाउ टू अचीव परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जब भी हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, जब भी हम एक नया चीज़ बनाएंगे, तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अगली जो स्लाइड है वो हमारे पास है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी। एक जो अच्छी स्ट्रेटजी होती है उसकी क्या, उसके ख्वास होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड एंड आर डिसिसिव एंड अटेनेबल। आपके पास जो जो भी स्ट्रेटजी आप बनाते हैं उसके जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियरली मेंशन हो, और वो ऐसे चीज़ होनी चाहिए कि वो टारगेट जो है वो इजीली जो है वो उनको हासिल भी किया जा सके। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड फ्रीडम ऑफ एक्शंस, ये भी इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। मोबिलाइजेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज एट ऑपरेशनल पॉइंट्स हैं, ये भी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लेक्सिबल एंड, ये देखें जरा, मैन इवॉल्वेबल टू फैसिलिटेट अल्टरनेटिव अल्टरेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि अगर कोई दोबारा अल्टरेशन उसके अंदर करनी पड़ सके तो वो उसके अंदर इजीली अल्टरेशन हो सके। अब ये भी सारी की सारी जो हैं एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी के रिलेटेड आपके पास करेक्टरिस्टिक्स मेंशन है कि एक अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी उसके अंदर ख्वास होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस स्लाइड्स के अंदर मेंशन है। अब हम चलते हैं जी अगली स्लाइड की जानब। हाँ जी,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेसेस इज ऑल अबाउट, ये आपके पास 5 जो हैं इसके अंदर प्रोसेसेस मेंशन्ड है।